हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करते हैं 1.2 का पहला क्वेश्चन। 1.2 का पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। और पहला सवाल ये है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या है क्या? √2, √3, √5, √6 इन सब पर वर्गमूल का चिन्ह है। और इनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। इस वजह से ये सभी क्या है? बोलिए अपरिमेय संख्या। ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है। और 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1/2, 3/4 ये सभी क्या है? परिमेय संख्या। अब देखिए, मान के चले अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं को एक ही ग्रुप में रख दिए, एक ही ग्रुप में, एक ही टोकरी में रख दिए। वह टोकरी या वह ग्रुप क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। अब इसका मतलब है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों क्या है? वास्तविक संख्या है। अपरिमेय भी वास्तविक संख्या है और परिमेय भी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को अगर हम डिफाइन भी करें तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, संग्रह मतलब समूह होता है कि एक ही जगह अगर हम रख दें तो वह समूह या वह संग्रह किसका बनता है? वास्तविक संख्या का बनता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो ये सत्य है या असत्य? बिल्कुल सत्य है। कारण है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा सवाल देखेंगे कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा क्या है? 0 इस पर है, 1, 2, 3, 4 प्लस वाला दाहिने साइड, माइनस वाला -1, -2, -3 बाएं साइड। अब देखिए, संख्या रेखा पर ये सारी संख्या जो धनात्मक संख्या है, 1 √1 का वर्गमूल हो सकता है, 2 √4 का वर्गमूल हो सकता है, 3 √9 का वर्गमूल हो सकता है। लेकिन इन पर जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, -1 या -2, इनका वर्गमूल अगर हम -1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। यस, अगर -2 या -4 करें इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। इस वजह से ऋणात्मक संख्याएं वर्गमूल पे नहीं हो सकता है, इसलिए यह क्या है? असत्य है। कारण देंगे, ऋणात्मक संख्याएं वर्गमूल के रूप में नहीं हो सकता है। ठीक है। तीसरा सवाल क्या है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। सवाल है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो वास्तविक संख्या अभी हम लोग पढ़े, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों अगर एक ही साथ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होगा, संग्रह मतलब समूह, जैसे आप एक टोकरी में रख लीजिए, एक टोकरी में आम, और मान के चले एक टोकरी में, यहां इस टोकरी में है आम, और इस टोकरी में है, मान के चले इस टोकरी में है सेब। तो अब हम इसको क्या कहेंगे? आम, ये आम की टोकरी, और ये सेब जो है वो सेब की टोकरी। अब इन दोनों को, आम और सेब को, इन दोनों को एक ही टोकरी में रख देंगे, तब अब ये क्या बन जाएगा? आम और सेब मिला करके ये क्या बन जाएगा? फलों की टोकरी। क्यों? क्योंकि इसमें फल है, आम भी एक फल है और सेब भी एक फल है। तो उसी तरह से परिमेय और अपरिमेय दो अलग अलग प्रकार की संख्या हैं, लेकिन इन दोनों संख्याओं को एक साथ जब रखते हैं तो वो बन जाता है क्या? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, तो इसका मतलब यह है कि अपरिमेय भी वास्तविक है, परिमेय भी वास्तविक है। यहां सवाल क्या कह रहा है? वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में अपरिमेय भी है, परिमेय भी है। तो क्या सिर्फ अपरिमेय? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, असत्य। कारण देंगे, वास्तविक संख्या के संग्रह में
परिमेय संख्या भी सम्मिलित है। दूसरा सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सवाल में समझा देता हूं कि कह रहा है धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल। धनात्मक पूर्णांक मतलब पूर्णांक होनी चाहिए और वह पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक जैसे -1, -2, -3 पूर्णांक है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो वो लोग नेगेटिव हो गया। 0 ना नेगेटिव पूर्णांक है ना पॉजिटिव है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से 10, 11, 12, ठीक है, अनंत तक। तो अब यहां एक चीज देखना है, धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल के बारे में बोल रहा है। तो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, इन सभी का वर्गमूल आप निकालिए। तो क्या सभी वर्गमूल अपरिमेय है? क्या यह सभी अपरिमेय है? तो यह 1 का वैल्यू 1, √2 का वैल्यू, ये तो रूट नहीं हटेगा, तो ये हो गया आपका अपरिमेय। चलिए ठीक है। √3 का वैल्यू, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो गया? अपरिमेय। लेकिन √4 का वैल्यू कितना निकल गया? 2, तो ये क्या हो गया? बोलिए परिमेय। क्या हो गया? परिमेय। अब फिर √5 का वैल्यू नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय, √6 का अपरिमेय, √7 भी अपरिमेय, √8 भी अपरिमेय, लेकिन √9 का वैल्यू कितना होगा? 3 3 9 3, तो ये क्या हो गया? परिमेय। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो रहा है। वैसे धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल पाएंगे, जैसे √2 का वैल्यू, जैसे √4 का वैल्यू निकालेंगे तो √2 × 2 = 2, लेकिन वहीं √2 का वैल्यू निकालेंगे, चलिए √6 का वैल्यू निकाल लेते हैं। √6 बराबर क्या हो गया? 2 × 3, लेकिन यहां पे जोड़ा लगेगा तभी वर्गमूल में बाहर निकलेगा, तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जाएगा, तो इसलिए √6 अपरिमेय हो सकता है, लेकिन √4 परिमेय होगा। तो नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, तो हम लिखेंगे उदाहरण, जैसे √4 बराबर 2 × 2 बराबर, √4 का वैल्यू कितना निकला? 2, इसलिए यह क्या है? एक परिमेय संख्या है।